नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता आजकल घूम घूम कर ये प्रचार करते चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो दूसरे पार्टियों को तोड़ती है, दूसरे पार्टियों के विधायक को, सांसद को अपनी पार्टी में शामिल करवाती है। राहुल गांधी घूम घूम कर यही प्रचार करते हैं और विपक्ष की पार्टियां जो कि कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, वो भी यही आरोप लगाती है। इन लोगों को डर लगता है कि हमारे विधायक, हमारे सांसद कैसे हमारा साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, कांग्रेस भी ऐसा काम कर रही है जिसको लेकर विवाद इतना ज्यादा पहुंच गया कि हाई कोर्ट में मामला चला गया और हाई कोर्ट के बाद अब लेटर लिखा जा रहा है। किसे? स्पीकर के पास लेटर लिखा जा रहा है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास लेटर लिखा गया है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास भी शिकायत की गई है कि देखिए कांग्रेस कैसे करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके हमारे विधायकों को, सांसदों को खरीद रही है। यह पोचिंग का मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है कि जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस इस मोड में है कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस का कोई विधायक, कोई सांसद या फिर कोई एमएलसी नहीं रह पाएगा। इस मोड में इस मिशन पर लग चुकी है और हर विधायक की कीमत लगा दी गई है कि एक विधायक आप हमारे पार्टी में आओ और आपको आगे 5 सालों तक क्या मिलेगा ये छोड़ दो। आगे 5 सालों तक तो आपको कमेटी के माध्यम से, ठेके के माध्यम से आपको फायदा पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन तत्काल हमारे पास पेटियों में, बक्सों में भरे हुए पैसे हैं, 10 करोड़ रुपया लो और एक विधायक हमारी पार्टी में आओ। यही आरोप बीआरएस ने लगाया है कि किस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को खत्म करती जा रही है। अब तक 14 एमपी एमएलए सब हैं जो कांग्रेस में शामिल कराए जा चुके हैं और हर दिन इस मिशन पर कांग्रेस चल रही है। इसके लिए सबसे पहले हाई कोर्ट में शिकायत की गई और वहां एक याचिका दायर करके कहा गया कि जिस तरीके से एक एक करके हमारे विधायकों को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, ये पोचिंग है, ये पैसे देकर खरीद फरोख्त किया जा रहा है। इस पर रोक ही ना लगे बल्कि कांग्रेस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक एंटी डिफेक्शन के दायरे से बाहर आता है। दल बदल निरोधक कानून बनाया गया है और इसमें अगर 2/3 विधायक या सांसद या एमएलसी किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उस पर तो दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं होता। लेकिन एक एक विधायक अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और वो अपने एमएलए, एमएलसी या सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जब सरकार किसी पार्टी विशेष का हो जो दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ रहा है, तो फिर वहां पर एक्शन होगा कैसे? क्योंकि स्पीकर भी उन्हीं का विधानसभा में है और फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में तो हमेशा स्पीकर की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, क्योंकि बीआरएस के जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, भारत राष्ट्र समिति के केटीआर ने, जो के चंद्रशेखर राव के बेटा हैं, उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि जब से चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी तेलंगाना में, तो उस समय से अब तक हमारे 7 एमएलए को कांग्रेस ने तोड़ लिया है और ये तोड़ा नहीं है बल्कि पैसे देकर खरीदा है। इसके कई सबूत हम आगे सुनवाई के दौरान देंगे कि कैसे हमारे विधायकों को पैसा दे देकर खरीदा जा रहा है। यही नहीं बल्कि हमारे 6 जो है एमएलसी उसे भी खरीद लिया है इन लोगों ने। और ये ऐसा नहीं है कि एक साथ 6 या 7 विधायक और 7 एमएलसी सारे के सारे हमारी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। ये एक एक जाते हैं, किसी एक विधायक को टारगेट किया जाता है, फिर उसके इर्द गिर्द कांग्रेस के नेता को भेजा जाता है और फिर उसे ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। पहले प्रलोभन और फिर बैग में भरकर पैसे दिए जाते हैं और जब वो विधायक कांग्रेस में चला जाता है, उसके बाद जब उसकी शिकायत
विधानसभा में की जाती है, स्पीकर से की जाती है, तो स्पीकर उस फाइल पर बैठ जाते हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते और इसके बाद दूसरे विधायक की बारी आती है। इस तरीके से देखा जाए तो 7 हमारे एमएलए, 6 एमएलसी और राज्यसभा का एक सांसद, यानी कि 14 एमएलए, एमएलसी और एमपी सब है जो शामिल हो चुके हैं अब तक कांग्रेस में, जब से चुनाव के बाद से, जब उनकी सरकार तेलंगाना में बनी है। और रेवंत रेड्डी से इसकी शिकायत की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीकर से शिकायत की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आखिरकार हमें हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा और हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है कि क्या कांग्रेस, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि ये दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, अपनी गिरेबान में झांक कर देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर यह पहली बार नहीं, कई बार आरोप लगा है। आज मायावती जो कांग्रेस के खिलाफ ऐसी खड़ी रहती हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही थी कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत मुख्यमंत्री बने, तो उस समय मायावती की पार्टी बसपा ने बिना कोई शर्त के समर्थन दिया था कांग्रेस को। उनके पास 6 विधायक थे, लेकिन अचानक से कुछ दिन के अंदर ही सारे 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बसपा पूरी तरीके से राजस्थान में खत्म हो गई, क्योंकि वहां उस समय उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हो सकता था, दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां सारे के सारे विधायकों ने कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन तेलंगाना में वो स्थिति नहीं है। अभी जो तेलंगाना में चुनाव हुआ था उसमें 39 विधायक बीआरएस के जीत कर आए थे, अब उनके पास संख्या 32 हो गई है। अगर ये देखा जाए तो एक एक विधायक जो छोड़कर जा रहे हैं उसके खिलाफ तो स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए था इनकी शिकायत के बाद, लेकिन स्पीकर ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो कांग्रेस के हैं। दूसरी बात, अगर आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, उपचुनाव वहां कराया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं गई है, ये सब एक एक करके जाते हैं, शिकायत करने पर स्पीकर चुप रहते हैं और ये उपचुनाव कराने की बारी ही नहीं आती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में 3 इंडिपेंडेंट एमएलए हिमाचल प्रदेश के शामिल हुए, इन तीनों एमएलए ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया अपने विधानसभा से, और उसके बाद अभी उपचुनाव हुए, 2 पर हो चुके हैं, तीसरे पर भी हुआ है, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की बीवी पत्नी लड़ रही है चुनाव उन लोगों के खिलाफ। तो इसलिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले ये लोग अपने विधानसभा सदस्यता हो या फिर सांसद हो या फिर राज्यसभा में हो या फिर एमएलसी हो, अपने पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हमारी सरकार राज्य में है, हमारा स्पीकर है, कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए बीआरएस ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई चल रही है, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा है, राज्यसभा के चेयरमैन को भी लेटर लिखा है कि जो हमारे राज्यसभा का सांसद अभी कांग्रेस में शामिल हुआ है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, या तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, और उससे भी ऐसे कांग्रेस को फायदा ही होने वाला है। कांग्रेस तो यही मानकर चल रही है कि अगर तेलंगाना में हमारी बहुमत है और बीआरएस का एक राज्यसभा में सांसद है और वो सांसद हमारी पार्टी में शामिल हुआ है, उसकी सदस्यता खत्म भी हो जाएगी, तो फिर से वहां उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव होंगे तो सांसद तो कांग्रेस का ही होगा, राज्यसभा में एक सदस्य बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मान ले अभी पूर्ण बहुमत की सरकार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, वहां पर अभी भी सांसद जो राज्यसभा में है वो बहुमत है, 9 सांसद वो बीजू जनता दल के हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी में अगर वो लोग शामिल होना चाहें या फिर इस्तीफा देना शुरू कर दें तो वहां पर जो अब उपचुनाव राज्यसभा का होगा उसमें सारे के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। इसीलिए इस तरीके के पैतरे के साथ कांग्रेस तेलंगाना में काम कर रही है। तो फिर चेयरमैन के पास एक लेटर लिखा गया है कि इस राज्यसभा में इनके सांसदी जाए और उस पर आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि कांग्रेस के वो पैतरा फेल हो जाए। स्पीकर के पास लेटर, और फिर अंत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास भी लेटर लिखा गया है कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पैसे ले दे देकर
करोड़ों करोड़ में विधायकों की डील कर रही है, उस पर एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर ऐसी प्रवृत्ति रहती है कांग्रेस पर कड़ा प्रतिबंध लगाने के लिए आप चुनाव आयोग को निर्देश जारी करें। ऐसी स्थिति आ गई कि कांग्रेस जो कि इधर खबरें कम आती है तो राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस लाती है, कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन ये अपने जहां सरकार है वहां सत्ता का ऐसे दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके बाद अब इनके सहयोगी पार्टी रहे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो अभी इंडी इंडी किया करते थे, उन सब इंडी के पार्टनरों में अब ये लगने लगा है, डर का माहौल पैदा हो गया कि अब कांग्रेस इस तरीके से करोड़ों करोड़ में विधायकों सांसदों को डील कर रही है। इसलिए राहुल गांधी पर भरोसा मत करो, सोनिया गांधी पर भरोसा मत करो। ये तभी तक हमारे साथ खड़ा है जब तक कि ये भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला करने के लायक नहीं है। और यही वजह है कि आज इंडी अलायंस के अंदर घमासान चल रहा है। सब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि राहुल गांधी के ईगो, उसके रवैये के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।